के आला हजरत का बादशाह, ममलकते रज़वियत का बादशाह, मुल्के ताजे शरीयत का बादशाह, तवज्जो चाहूं, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा। गौर से सुने उलमाए ज़वील एहतराम, जो नई नस्ल नई फौज है। हजरत बात चली थी सहारनपुर की, शरीके सफर था बलियावी। हुजूर गेट खोल लिए गए थे, पोस्टरों से दीवारें पाट दी गई थी। क्या स्लोगन, क्या डायलॉग था, अल्लाह खैर करे बरेलवियत की फैक्ट्री लग रही है। कमाल है। सुन लो मेरे अजीज, गौर से सुन लो। कायम होगा मदरसा, बात बरेली की हो। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं। कायम होगा मदरसा, बात बरेली की हो। दीवारें चुनी जाएंगी सहारनपुर की ईंट से, बात हो रही है बरेली की। उस वक्त मैंने कायदे अहले सुन्नत से कहा कि हजरत, शहर का टेम्परेचर बहुत हाई है। बलियावी की उस वक्त रेखें निकल रही थी। उस कादरी फकीर में क्या जुनून था। रईसुल कलम फरमाते हैं, चाहे जितना गर्म हो रहा है शहर होने दो, ताजु शरिया के आने के बाद सब ठंडे हो जाएंगे। अब दिल लगाओ, यह पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है, खास तौर से बिहार की राजनीति में एक एक बच्चा जानता है, जो मेरे मसलक का है या जो हाफ पैजामा वाला, वो भी जानता है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बलियावी साहब आप लिबरल नहीं होते। मैंने कहा, लिबरल बांस की कैन होती है, अकीदा नहीं होता है। क्या मतलब है साहब? आज उस बादशाह का इस्तकबाल, हुजूर हम इस काबिल नहीं कि आपके शयान शान हम फर्शे राह बन सके। हम इस काबिल नहीं कि अपने बादशाह का सही खैर मकदम कर सके। हमें वो दिन याद है जब इसी मधुबनी और सीतामढ़ी में आकाए नेमत जानशीने सरकार मुफ्ती आजम हुजूर ताज शरीयत के साथ में इसी मधुबनी सीतामढ़ी से गुजर रहा था। सड़कों की हालत खराब, राह मखदूस, बहुत कम लोगों के पास छतों के मकानात थे, बहुत कम लोगों के घरों में पंखे थे। अचानक एक साहब से इसी सीतामढ़ी और बसैठा के आगे थोड़ी सी मुझको बड़ी गिलानी गुजर गई, तो मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कह दिया कि जनाब, अगर आप नहीं एहतमाम कर सकते थे तो हमको 2 घंटा पहले भी बोल दिए होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजु शरिया फरमाते, नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, गनीमत गनीमत। जोर से बोल ना, जोर से।
हुजूर ये मुल्क आपका है, ये बहारें आपकी हैं, हम जिस हाल में रहेंगे, हमारे लिबास का रंग अलग हो सकता है, लेकिन दिल से दिल से जो एक एक बूंद टपकेगी ना, उस बूंद में सिर्फ रजा 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 रजा। और ये रिश्ता हसब का नहीं है, ये रिश्ता नसब का नहीं है, ये रिश्ता खानदान का नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो बरेली का झंडा गड़ रहा है, वो इसलिए नहीं कि बरेली में इमाम इश्क व मोहब्बत ने कोई फैक्ट्री कारखाना लगाया हो। हां हां, मेरे आला हजरत ने बरेली से इश्क रसूल का वो कारखाना चालू किया है कि आज दुनिया के हर मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा सुनाई दे। वो इश्क का है, वो मोहब्बत का है। हम गरीब हैं हुजूर, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हम आपके हैं, सुन्नियत आपकी है, ये नई पौध, ये नई नस्ल, ये नई बहार आपकी है। और इस मुल्क के आप बादशाह हैं, इसलिए लोग कहते हैं आप नाम नहीं लेते। मैंने कहा गुलाम आकाओं का नाम नहीं लेता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करम फरमाया मेरे आकाए नेमत हुजूर ताजु शरीयत के लखते जिगर ने कोशिश की, मुहिब्बे गिरामी भाई मोहम्मद जमालुद्दीन साहब ने जब इदारे शरिया में 3 साल पहले हुजूर ने करम फरमाया था, उस वक्त भाई जमाल साहब से मैंने गुजारिश की कि मौका गनीमत है, आप आ जाएं। और जमाल साहब, आप यकीनन बड़े कारोबारी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई छोटा थोड़ी हूं, मैं भी निशाने पर लिए हुआ था जी, बिल्कुल थे। और मेरा कोई किसी के ट्रिप में आ जाए बलियावी देखते रहिए, नहीं हो सकता। हमारे इस भाई को टारगेट में ले लिया था केरल के लोगों ने। मेरी नजरों में यह बात खटक रही थी जी, हकीकत यह है। तब मैंने कहा पटना इदारे शरीयत तशरीफ लाइए, और मैंने जानशीन हुजूर ताज शरिया से इल्तिजा की। हजरत ने करम फरमाया, और क्या दिल है जमाल साहब का, क्या दिल है। माफ कीजिएगा, पतंग चाहे जिस रफ्तार में उड़े, लटाई किसके हाथ में है। धागा में पतंग है, लटाई किसके हाथ में है। जब हमारी डोर बरेली में है तो हम जाएंगे कहां। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे हजरत मौलाना डॉक्टर सदरुल इस्लाम साहब ने बड़ी प्यारी बात, पूरा मंसूबा बता दिया। 200 एकड़ जमीन ली जाएगी। कितनी? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैसा एकड़? कल तक जो लोग मिट्टी के ढेर पर चढ़कर कहते थे कि मेरे पास यूनिवर्सिटी है, हुजूर दुआ फरमा दे आने वाले दिनों में बंगाल में अहले सुन्नत की एक यूनिवर्सिटी खड़ा करके दम लिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्राइमरी क्लासेस के वर्क शुरू हो चुके हैं। बलियावी की तकरीरें रोज सुनते हो, सुनते रहना। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। सुनेंगे? करम करम नवाजिश। वो मेरा नहीं, हलीम भाई का। अच्छा अच्छा, मेरे उस्ताद गिरामी थी। अब वो तरन्नुम में आप पढ़े थे। जी जी। हजरत असद इकबाल कह रहे थे आज आप तरन्नुम में पढ़ दें। मैंने कहा गलती से मैं पढ़ दिया तो साल भर की आपकी तारीख कट जाएगी, लोग मेरे पास आ जाएंगे।
जलवे हैं देख लीजिए। एक तरफ क्या बात है, वाह, वाह, जानशीने शेरे नेपाल, क्या सुभान बात है, अल्लाह। माशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, और ठीक उन्हीं के पहलू में शेर जानशीने शेरे बिहार, माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार और मरकज के बीच में चहीते जिगर के टुकड़े हुजूर कायद मिल्लत के हजरत अल्लामा मौलाना फकीहुन नफ्स मुफ्ती आशिक हुसैन साहब रजवी, माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे काफिले के सालार की हैसियत से कहीं से समझ ही में नहीं आते हैं हमारे सैयद अब्दुल समद साहब। क्या बात रे, माशाअल्लाह, क्या बात रे। तो एक नारा इतना जोरदार लग जाए कि ये जगह है बिहारी और सूबा है बिहार। क्या बात है, ठीक है, जी नीचे से लेकर ऊपर तक, जी, यानी बिहार और बिहारी दोनों एक साथ है। तो नारा इतना जोरदार लगे कि तनहा बिहारी पूरे बिहार पे भारी। लगा सकते हो नारा? हैं? हाथ किसी का नीचे नहीं रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 रूहे कायनात। हमने एक कोशिश की, हुजूर बादशाह सलामत की दुआ। क्या बात है, दो लफ्ज है हजरत, अल्लाह, दो लफ्ज है। एक लफ्ज है वो और एक लफ्ज है तू। मुफ्ती साहब, वो तू, वो असद भाई, वो करम करम करम, तू। मैं हाजिर हुआ बरेली शरीफ, हमने अर्ज की हजरत सूफी बासफा सूफी सैयद शाह अब्दुल समद साहब से कि हजरत अल्लामा शकील साहब मिसबाही, शकील साहब मिसबाही, शकील साहब मिसबाही, तवज्जो चाहूं। करम भाई, करम, तो सैयद साहब ने कहा कि ए ए भाई, वो जो मुदर्रिस हैं, जो खतीब हैं, वो। मैंने कहा जी 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 वही। और जैसे ही मैंने कहा कि असद इकबाल साहब, बोले ये क्या है, ये यानी जो नजरों से ओझल हो, पर्दे के पीछे हो, वो है। क्या बात है, और जो नजरों के सामने है वो तू है। क्या बात है, तू तवज्जो चाहूं। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत ने वो ये नहीं कहा वो नहीं कहा, कि वो जिंदा है वल्लाह, गोया वो गायब में है और जो सामने है वो तू है। वाह 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 वाह, मेरे आला हजरत ने आका को देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी तू जिंदा है वल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी फारिगीन हैं। जी, मदरसा गरीब दारुल उलूम गरीब नवाज के असातिज़ा ने मेहनत की। हमारे हजरत कारी जलाल साहब ने बहुत कोशिश की, आप सब ने मदद की, भाई जमाल साहब ने पूरी ताकत झोंकी।
अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हमारा ये इदारा अब फिर पुरानी तारीख की तरफ लौट रहा। माशाअल्लाह। आज इतना गोल्डन चांस है कि आज तो बिल्कुल रूबरू हमें यार वजूद है। माशाअल्लाह। कायदे मिल्लत का जलवा है मेरे ताजे शरीयत का। क्या बात है, वाह, इसलिए आज मौका गनीमत है। जितने हो सब के सब आज दामन थाम लो और कल से सीना ठोक कर बोलो, हाँ हाँ हम भी बरेलवी हैं। माशाअल्लाह। छाती ठोक के बोलो, वैसे हम डरते कहाँ की। क्या बात। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, वक्त ज्यादा हो रहा है। इस वक्त मेरे सामने हजरत इस सबका शिकार करते हैं, मैं भी इनका शिकार करता हूं। अल्लाह ने दौलत और जहानत के साथ साथ इनका जो मोटिव है कि हम अपने मदारिस के बच्चों को स्किल्ड कर दें ताकि हिफ्ज पढ़ने के बाद हमारे बच्चे मजदूर न बने। और इस सिलसिले में इदारे शरिया में ईद बाद एक बैठक हो रही है। इससे पहले जो हमने तालीमी बोर्ड बनाई पूरे बिहार और झारखंड की, इसलिए कि अब हमारे मदारिस खाली होते जा रहे हैं और अच्छी सलाहियतों के लोग जब तक नहीं रहेंगे मैदान में तब तक मसलक का तहफ्फुज मुमकिन नहीं है। हां यह भी सही है कि आपने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि मेरा आलिम सस्ता हो गया। निकाह को आसान कीजिए। तहरीक बेदारी पर बात चल रही थी, मैंने कहा ईद बाद रोका था जानबूझकर, चूंकि सामने में बिहार का चुनाव था, किसी के मुंह में बिला वजह की खुजली ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक दिया था। ईद बाद फिर चलेंगे। तो मोटिव है जमाल साहब की कि इस पूरे गिरदो नवाह के जो बच्चे हिफ्ज कर ले रहे हैं उन बच्चों को हम स्किल्ड भी करेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। उसमें जो जीनियस बच्चा हो, जो लॉ की तरफ जाए, उसको लॉ की तरफ ले चला जाए ताकि जमात का वो असासा खड़ा हो। और ये कहने में हमें फख्र हो रहा कि बिलाशुबा हजरत मौलाना रोशन जमीर साहब नूरी, इन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है और एक महाज इन्होंने भी खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग कोशिश कर रहे थे नॉलेज के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मुतासिर करने के लिए जमाल साहब को, लेकिन क्या रंगे रजा ने मुतासिर किया कि सबका रंग एक तरफ रह गया, रंग ताजु शरिया हावी हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर कायद मिल्लत की आमद हम बिहार वासियों के लिए काबिल फख्र भी, काबिल रश्क भी। माशाअल्लाह। इसलिए जमाल साहब के और जलाल साहब, जलाल भाई हैं कि चले गए हैं? माशाअल्लाह। हुजूर ताज शरीया की बड़ी खिदमत की बंदे ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत क्या पहुंचते थे, हजरत तो जैसे ही पहुंचते थे नारकुल डांगा तो बोलते थे जलाल कहाँ हो, ढूंढवाओ। माशाअल्लाह। हाँ, हजरत फरमाते थे जलाल कहाँ, ढूंढवाओ। इसलिए कि जब लोग शान हबीब में, आपके खिदिरपुर में या मटिया बुरुज में जहां कहीं कोई महाज हो तो जलाल तो बिल्कुल नंगी तलवार। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र और एहसान है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए मैं खुसूसी इल्तिजा करूंगा हुजूर जानशीन ताजु शरिया से कि इस गरीब खित्ते के लिए, अपने इन अहले सुन्नत के जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, मेरी मां बहनों के लिए दुआ फरमा देंगे ताकि वो दिन हमारे फिर लौटें,
तारीख फिर हम नहीं लिखें। माशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं जमाल साहब का, उनकी पूरी टीम का। उन्होंने काविश की और हजरत के कुदूम मेमनत नजूम से हमारा इलाका इस वक्त मुस्कुरा रहा है। हम फख्र भी कर रहे हैं, वाह, हम वाह, रश्क भी कर रहे हैं। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अगला फोरम। मुफ्ती साहब। हाँ हाँ, बस एक मिनट, एक मिनट। ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा नहीं भैया, क्या बात कर, यही तो मास्टर चाबी है। हाँ, मास्टर की। हिफ्ज कर रहे हैं। अब इधर से आइए। नहीं नहीं भाई, इतना आसानी से पहले जाइए, कदम बोसी करके, दस्त बोसी करके, तब इधर आइए। सुभान अल्लाह, वाह। अब जलाल बाबू का बेटा देख रहा कि ये मास्टर चाबी का भाव है, हम लोग कहीं आउट हो गए कारे भाई। दस्तबोसी करो बेटा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा। ये हमारे जमाल भाई के छोटे साहबजादे हैं, और चाबी या तो बिल्कुल बड़ा वाला होता है या सबसे छोटा वाला होता है। और इन्होंने तय कर लिया है कि इसको मसलक के काम के लिए हमने वफ कर दिया है। माशाल्लाह। सुभान अब अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज साहब से, बस 3-4 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू फरमा लें और खिताब फरमाएं। गौर से सुनिएगा, इसी तरह का नमूना निकालने का मंसूबा है।